नमस्कार, सुबह के बजने वाले हैं 7। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बड़ी जानकारी ये है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज दूसरे दिन लगातार पूछताछ होगी। तीसरी बार पूछताछ होगी, लेकिन 2 दिन से लगातार पूछताछ। कल इससे पहले करीब 6 घंटे तक ईडी की तरफ से सवाल किए गए सोनिया गांधी से। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 55 सवाल हो चुके हैं। 2 दिनों में अब तक करीब 55 सवाल किए गए हैं ईडी की टीम की तरफ से। पूछताछ को लेकर आज एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाएगा देश भर में, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल जो पूछताछ हुई थी उस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जब राहुल गांधी की पेशी हुई थी उस वक्त जैसे प्रदर्शन हुए थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं की ओर से, ठीक उसी तर्ज पर कल भी प्रदर्शन हुए। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया है। उसको लेकर भी गुस्सा है कांग्रेस में। और इन सब के बीच जानकारी ये कि आज भी सोनिया गांधी पेश हो सकती हैं। सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसे लेकर आगे बढ़ रही है ईडी की टीम। कल सोनिया गांधी से जब पूछताछ चल रही थी तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से हल्ला बोला जा रहा था और राहुल गांधी को इस दौरान हिरासत में लिया गया था। हालांकि जब पूछताछ सोनिया गांधी से पूरी हो चुकी थी ईडी की टीम की, तो राहुल गांधी को रिहा भी कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर एक ट्वीट भी किया गया जिसमें उन्होंने एक तरफ इंदिरा गांधी की फोटो दिखाई जिसमें वो सड़क पर बैठी हुई हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की ये तस्वीर ट्वीट की गई कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से और लिखा गया कि इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। तो पूछताछ आज भी सोनिया गांधी से जब होगी तो देखना ये होगा कि आज भी इसी तरह से जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो सड़कों पर उतरेंगे। कल राहुल गांधी को हमने देखा पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया। कांग्रेस की आज फिर से उसी तरह का बवाल करेगी, ये देखना होगा। इससे पहले चाहे राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ की बात करें, जब राहुल गांधी से 3 से 4 दौर में पूछताछ की थी ईडी की टीम ने, तो बड़ी संख्या में इसी तरह कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे थे, विरोध जताया था। और सोनिया गांधी से अब जब ईडी की टीम पूछताछ कर रही है तो तस्वीर इसी तरह की कुछ नजर आ रही है। हालांकि लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि इतिहास दोहराने की अगर बात है तो इंदिरा गांधी पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसके बाद बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद इमरजेंसी लागू हुई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। क्या इतिहास फिर से एक बार वाकई खुद को दोहरा रहा है? क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इसी सिलसिले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। भले ही कांग्रेस पार्टी इस पूरे विरोध प्रदर्शन को सत्याग्रह का नाम दे रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये सत्याग्रह नहीं, ये दुराग्रह है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो आप जवाब दीजिए, ये तमाशा करने की जरूरत नहीं थी। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। फिर से एक बार सोनिया गांधी से आज पूछताछ होने वाली है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी फिर से एक बार बवाल करेगी? ये सवाल खड़े होते हैं। जतिन गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम सीधा उनका रुख करते हैं। जतिन, आप पूरे दिन कल मौजूद रहे और जो बवाल किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से उस पर नजर रखी। आज फिर से एक बार सोनिया गांधी पेश होने वाली हैं, क्या वक्त है? और कल जिस तरह से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, बीवी श्रीनिवास जैसे नेताओं के साथ बदसलूकी का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, क्या और आक्रामक तेवर के साथ आज सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता? देखिए, गुस्सा तो आज देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी का, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि कल जिस तरह से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और जब राहुल गांधी हिरासत में थे तब उन्होंने ट्वीट किया और पूरा कटाक्ष किया सरकार पर। लेकिन सवाल का जो सिलसिला है सोनिया गांधी से वो आज जारी रहेगा। जहां तक वक्त की बात है तो 11 बजे के बाद ही सोनिया गांधी पहुंचेंगी ईडी के दफ्तर में और फिर उनसे तीसरे चरण की जो सवाल है तीसरे चरण के वो होंगे। हालांकि इस बीच क्योंकि एक तरफ ईडी में सोनिया गांधी मौजूद होंगी तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी हंगामा कर सकते हैं, जहां बीवी श्रीनिवास के साथ जो पूरा मामला सामने आया, वीडियो भी सामने आया जिसमें उनके बाल खींचते हुए कुछ पुलिसकर्मी कथित तौर पर दिखाई दे रहे थे। उसमें हमने बात की अधिकारियों से दिल्ली पुलिस के, तो उनका कहना है कि पहचान की जा रही है उन लोगों की जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया है। लेकिन यह मुद्दा भी अब गर्मा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो इस घटना के बाद गुस्से में भी काफी ज्यादा है। राजपथ पर जब हमने देखा कि राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्हें वहां से जब वो बैठ गए जमीन पर, उसके बाद काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। तो ये तस्वीर कल सामने आई और आज जब सवाल होंगे, 55 सवाल अब तक हो चुके हैं, आगे की पूछताछ जो है वो आज होगी। 55 सवाल अभी तक किए जा चुके हैं। किन किन पॉइंट्स पर पूछताछ हुई है, किन किन पॉइंट्स पर पूछताछ बाकी है, क्या आपके सूत्र बता रहे हैं? और कितनी देर तक आज पूछताछ होगी? अगर आज पूछताछ पूरी नहीं होती है तो क्या कल फिर से पूछताछ होगी? इस सबको लेकर क्या डिटेल्स मिल पाई हैं?
देखिए, पहले ये बात मैं आपको बता दूं कि जब तक ईडी संतुष्ट नहीं होगी तब तक ये सवाल होते रहेंगे। 55 सवाल अब तक हुए हैं। हमने कल बताया था कि किस तरह से कॉमन क्वेश्चंस हुए थे, लेकिन कल वो क्वेश्चंस टिपिकल होते गए। सोनिया गांधी से पूछा गया कि जो बैलेंस शीट है उसमें वो 90 करोड़ का जिक्र क्यों नहीं किया गया। क्या जो 90 करोड़ रुपए दिया गया लोन के तौर पर कांग्रेस की तरफ से, क्या उस बैठक में, जब उससे पहले एक बैठक हुई थी, उसमें सोनिया गांधी मौजूद थी या नहीं थी। तो ये अब निश्चित है जो कड़ियां हैं वो दूसरे दौर में चली गई हैं, जिस तरह से दूसरे चरण की जो पूछताछ है वो हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सवाल और टिपिकल हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल वही हैं जो राहुल गांधी से भी पूछे गए थे। हालांकि ये सवाल अलग तरह से जरूर पूछे जा रहे हैं और ये एक क्वेश्चनिंग का एक तरीका भी होता है, फॉर्मूला भी होता है किसी भी जांच एजेंसी का, कि कॉमन क्वेश्चन से टिपिकल क्वेश्चन की तरफ वो बढ़ती है और यही देखा गया है। तो अब जो सवाल बचे हैं, क्योंकि लंबी सवाल जवाब आगे बढ़ेगा, लेकिन एक संदेश देने की कोशिश जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से लेकर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, संजय राउत महाराष्ट्र में, वहां से भी आवाजें उठी हैं कि जो भी हो रहा है, सोनिया गांधी की उम्र ज्यादा है, उन्हें पूछताछ के लिए इस तरह बुलाना ठीक नहीं था। ऐसे में जो तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को, राहुल गांधी सड़क पर बैठे हुए हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया, ये खूब कल सोशल मीडिया पर घूम रही थी। जतिन, क्या आगे इस तस्वीर का सहारा लेकर, राहुल गांधी की हिरासत का सहारा लेकर संसद के भीतर और संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी और हमलावर होनी है सरकार के खिलाफ, और क्या इसमें विपक्षी दलों का भी सहयोग कांग्रेस को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल करीब 50 सांसदों को हिरासत में लिया गया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल थे, और विपक्ष उस बात को लेकर भी अब हमलावर हो गया है। ऐसे में कल एक तरफ जहां बीवी श्रीनिवास का मुद्दा है, सोनिया गांधी का मुद्दा पहले से है, और कांग्रेस ये कह रही है कि जीएसटी और अग्निवीर के मुद्दे पर भी वो राष्ट्रपति के पास जाना चाहती थी, ज्ञापन में उसका भी जिक्र था। तो ये तमाम मुद्दे जोड़ते हुए आज का जो प्रदर्शन है, अगर प्रदर्शन होता है तो वो काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है, न सिर्फ देश की राजधानी में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल हो सकती हैं। तो जाहिर है उस लिहाज से पुलिस डिप्लॉयमेंट भी होना जरूरी था। हालांकि दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो पहले से इस तरह का डिप्लॉयमेंट है, ट्रैफिक डायवर्ट भी उसी तरह से किया गया है, लेकिन अब जिस तरह से कल की तस्वीर सामने आई और पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगा दिए गए, बीवी श्रीनिवास की तरफ से जो वीडियो भी सामने आया, बिल्कुल देखिए, सड़क से लेकर संसद तक घेर रही है जो कांग्रेस पार्टी है, सरकार को आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है। जो भी अपडेट होगा जतिन आपके माध्यम से आगे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने दूसरी बार पूछताछ की। लंच से पहले ये पूछताछ करीब 2.5 घंटे तक चली और लंच के बाद फिर पूछताछ शुरू हुई। 6 घंटे पूछताछ की गई, उनसे आज भी पूछताछ की जाएगी। और इससे पहले सोनिया गांधी से गुरुवार को ईडी ने पूछताछ की थी। इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में ईडी दफ्तरों के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। आज फिर से एक बार होने वाली है पूछताछ, और कैसे इस पूरे मसले ने सियासी तूल पकड़ा है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंची। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च किया। इस दौरान पार्टी नेता ईडी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ईडी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विजय चौक पहुंचने के बाद राहुल गांधी सांसदों के साथ विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए। देखिए, यहाँ पर बाकी जो नेता सांसद मौजूद थे उनको यहाँ से हटाया जा चुका है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी को आप यहाँ तस्वीरों में देख पाएंगे कि वो जमीन पर यहाँ बैठ गए हैं और उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ फ्रेम में नजर आएंगे कि किस तरह से वो जमीन पर बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ इर्द गिर्द पुलिस मौजूद है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को डिटेन किया गया हमारे सामने, इसके अलावा नासिर हुसैन को डिटेन किया गया। इसके बाद राहुल गांधी और कई अन्य सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार न तो चर्चा कर रही है न बोलने दे रही है। राहुल गांधी ने कहा कि हम बेरोजगारी, महंगाई, देश की जनता की आवाज को उठा रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगा दिया कि इस सिस्टम को अंबानी अडानी चला रहे हैं। प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज,
वो हम यहाँ उठा रहे हैं। जनता की आवाज, ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है, पहचान लो। राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेताओं को हिरासत में लेकर किंग्सवे पुलिस कैंप में रखा गया। यहां पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम